अजीब है। लगभग 109 साल पुरानी कहानी है। बात 1911 की है। 1911 में इटली से एक ट्रेन चलती है। कहानी ये थी कि एक ट्रेन की कंपनी थी जो जेनेटी, जो रेलवे उस वक्त सारी चीजें थी, रेलवे के कोचेस, इंजन, ये सारी चीजें बनाती थी। तो जेनेटी ने एक नई ट्रेन बनाई और उसके लिए एक ऑफर दिया था लोगों को ट्रायल के लिए कि कुछ पैसेंजर आए, उसमें सवार हों और एक खास दूरी तक उन सबको ले जाया जाए और वो देखें कि कैसी ट्रेन है। तो जेनेटी नाम की इस कंपनी ने एक ऑफर दिया और 100 ऐसे पैसेंजर को चुना जिनको फ्री ट्रैवल कराना था, साथ में खाना पीना सब कुछ, एक तय दूरी तक ले जाना, फिर वापस उनको पहुंचाना। तो बहुत सारे ऐसे कुछ इसमें वो ऐसी चीजें की थी उन्होंने जिसमें ऐसे 100 पैसेंजर की लिस्ट बनाई गई और 100 मुसाफिरों को इस ट्रेन में, जो पहला ट्रायल था, उसमें बैठाया। बिल्कुल नई ट्रेन, उस वक्त 1911 के हिसाब से उसमें नई टेक्नोलॉजी, और इस ट्रेन में 100 पैसेंजर और 6 जो है वो ट्रेन के जो ड्राइवर और बाकी लोग थे। इस पूरी ट्रेन में 3 कोच थे और इस ट्रेन को एक तय जगह से तय जगह तक पहुंचनी थी। खास बात यह थी कि इस ट्रेन को उस सफर के दौरान में एक इटली में लोम्बार्डी टनल, लोम्बार्डी माउंटेन के पास एक टनल है और उस जमाने में ये जो सुरंग टनल था, ऐसे इतने लंबे टनल बड़े कम हुआ करते थे। करीब आधे मील लंबा ये टनल था सुरंग। तो इस ट्रेन को सुरंग से भी होकर गुजरना था। बड़ी एक्साइटमेंट थी लोगों में, एक नई ट्रेन उस वक्त और नया उस वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजी और सारी चीजें। तो खैर 106 मुसाफिर उसमें, 106 टोटल ट्रेन और के स्टाफ और पैसेंजर ये सवार होते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। ठीक ठाक दूरी तय हो चुकी थी। मुसाफिर भी बड़े खुश थे, खाना पीना सब कुछ मिल रहा था ट्रेन में। ट्रेन का ट्रायल था तो इसलिए उनकी खातिर भी ज्यादा हो रही थी। इसी दौरान, और अब तक कई लोगों ने इस ट्रेन को गुजरते हुए देखा, जब ये लोम्बार्डी माउंटेन के पास जो टनल है, उस टनल में जब ये ट्रेन दाखिल हुई, करीब आधे मील और 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम ये टनल था लंबा। ट्रेन दाखिल तो हुई लेकिन दूसरी तरफ से ये ट्रेन बाहर नहीं निकली। कुछ वक्त बीता, लोग बड़े हैरान। जो उस वक्त रेलवे के स्टाफ थे उन्हें भी मालूम था कि टनल ट्रेन से आगे आएगा, फिर आपके दूसरे प्लेटफॉर्म पे गुजरेगा, दूसरे स्टेशन से गुजरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रेन टनल में दाखिल तो हुई, उसके बाद टनल से बाहर ही नहीं निकली, लापता हो गई। कुछ वक्त के बाद जब ये चीज पता चली कि एक जेनेटी नाम की जो नई कंपनी है, उनकी ट्रेन है, वो गई हुई है, लेकिन कुछ पता नहीं, तो हड़कंप मच गया। तलाश शुरू हुई। जिस रूट से ट्रेन गुजरी थी, जो उससे पहले के स्टेशन थे, तमाम उन सबसे पूछताछ की गई। सिग्नल भी पता किया गया, सिग्नल मैन ने भी बताया, जो चश्मदीद थे उन्होंने भी देखा। पूरी इंक्वायरी, पूरी पूछताछ के दौरान आखिर में बात आकर ठहर गई कि आखिर में इस लोम्बार्डी माउंटेन के पास जो टनल है, वहां तक जाते हुए लोगों ने इस ट्रेन को देखा, लेकिन उस टनल से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। तो बात यहां पे आकर जांच रुकी कि मामला इस टनल के अंदर, सुरंग के अंदर का है। इसके बाद पूरी टीम गई, सुरंग के अंदर के चप्पे चप्पे को छान मारा कि क्या पता उस ट्रैक के साथ सुरंग के अंदर कुछ और चीजें हों, कोई ऐसी गुफा हो, कोई और चीज हो। लेकिन एक ट्रेन लंबी चौड़ी, 3-3 उसमें बोगी, 106 लोग सवार, ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। पूरी तलाशी हो गई, पूरे ट्रैक जहां तक जाना था, वो सारे रास्ते, हर चीज को छान मारा गया, ट्रेन नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीता, इंक्वायरी कमीशन बैठी, पता करने की कोशिश की गई। अब बात कोई छोटी मोटी तो है नहीं, एक पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो जाए तो ये अपने आप में हजम होने वाली भी बात नहीं है। मीडिया में खबरें छपी, तलाश जारी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच में हुआ ये अचानक कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये ट्रेन जो है इटली से निकलकर कहीं और पहुंच गई है। 2 शख्स जिन्होंने दावा किया बाद में, और ये दोनों शख्स थे मैक्सिको के, उन्होंने कहा कि हम इस ट्रेन में सवार थे जिसमें 100 पैसेंजर थे और 100 में लिस्ट में हमारा भी नाम था। और
और उन्होंने जो बयान दिया वो ये था इस हादसे के कुछ दिन के बाद कि जब ये ट्रेन टनल में दाखिल हो रही थी तब उन्हें अचानक एक जोर की आवाज सुनाई थी और उसके बाद उन्हें सफेद काला धुआं नजर आया। तो वो दोनों घबरा गए और वो चलती ट्रेन से कूद पड़े टनल में दाखिल होने से पहले। दोनों की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वहां पे उनको साइकेट्रिस्ट ने देखा, सब कुछ देखा, बट वो अजीब ऊट पटांग बातें भी कर रहे थे। लेकिन ये कह रहे थे कि वो दोनों उस ट्रेन में सवार थे और रिकॉर्ड के हिसाब से पता भी चला कि हाँ वो उस ट्रेन में सवार थे। लेकिन सिर्फ ये चीजें कि टनल से पहले एक अजीब चीज हुई, उसके बाद कुछ पता नहीं चला और दोनों कूद गए। छानबीन की गई लेकिन कोई ऐसा और चश्मदीद था नहीं जो बता सके। तो उन दोनों के इस बयान से इस ट्रेन को ढूंढने में कोई बहुत फायदा नहीं हो पाया। इसी बीच में एक और चीज होती है, एक और दावा किया जाता है और इस बार ये दावा किया जाता है फिर मैक्सिको से। मैक्सिको की एक डॉक्टर थी। उस डॉक्टर ने ये कहा कि उनके पास इस हादसे के कुछ वक्त के बाद 104 पेशेंट आए थे उनके हॉस्पिटल में और वो 104 के 4 जो थे वो मानसिक रूप से परेशान थे, बीमार थे और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे, बट वो कुछ बता नहीं पा रहे थे कि वो हैं क्या, उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन वो 104 थे। ये बात धीरे धीरे इटली पहुंची। जब इटली पहुंची तो लोग घबराए, इसलिए कि 2 पैसेंजर ने दावा किया कि वो ट्रेन से कूद चुका है। अब यहां पे बात आ रही कि 104 मैक्सिको में एक डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल आए और वो 104 के 4 मानसिक रूप से बीमार थे और अजीब बिहेव कर रहे थे। तो 104 और 2 106 होते हैं और उस ट्रेन में टोटल 106 ही लोग थे। लेकिन ये सच्चाई क्या थी? बाद में पता चला कि वो जो 104 थे वो 104 के 104 गायब हो गए। तो वो भी कड़ियां जुड़ नहीं पाई। ये ट्रेन के थे, फिर कहां गए? और चूंकि हॉस्पिटल ने ये कहा कि मानसिक रूप से बीमार उठपटांग बातें कर रहे हैं तो उन्होंने उनको बहुत सीरियस भी नहीं लिया, तो वो भी निकल गए। इसके बाद इसी ट्रेन के बारे में जो सबसे खतरनाक चीजें आई और सबसे बड़ी जानकारी आई वो ये आई कि इस ट्रेन को सेम इसी जेनेटी कंपनी का जो मॉडल था, जो इंजन थे, जो 3 बोगी थे, जिस तरीके का नक्शा बनाया गया था, वैसे ही हूबहू ट्रेन अलग अलग वक्त में, कभी इसको रशिया में देखा गया, कभी जर्मनी में, कभी रोमानिया में और कभी मैक्सिको में। यहां तक तो बात ठीक थी। ये ट्रेन चली थी 1911 में, लेकिन 1911 से करीब 71 साल पहले 1840 में मैक्सिको में सेम ट्रेन देखी गई थी, जिसका सेम इंजन, सेम 3 बोगी और सब कुछ नक्शा वैसे ही। तो अब सवाल ये है कि 1840 में मैक्सिको में वैसी ट्रेन देखी गई। 1911 में जेनेटी कंपनी ने इस ट्रेन को पहली बार बनाया। 100 से ज्यादा मुसाफिरों को इसमें बैठाया, 6 क्रू मेंबर थे जो ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर। और 1911 में ये ट्रेन इटली से गायब होता है। तो अगर 1911 में ये गायब हुआ तो 1840 में वो ट्रेन कैसे देखी गई? और 1840 में वो देखी गई तो फिर 1840 से लेकर 1911 तक क्यों नहीं देखी गई? 1911 में देखने के बाद ये 104 एक अलग हॉस्पिटल में 2 भाग कर आए, वो कहां से थे? फिर रशिया में कहां से वो ट्रेन आ गई? वहां के लोगों ने कैसे सेम हूबहू ट्रेन देखी? तो इस पूरी ट्रेन की मिस्ट्री है क्या? आज 2021 चल रही है। इसके सारे रिकॉर्ड भी है इटली में। इसका पुख्ता इस बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं। एक चीज सिर्फ कही जाती है और वो ये है कि ये ट्रेन जब टनल में दाखिल हुई तो शायद ये टाइम जोन में चली गई या टाइम मशीन में चली गई। टाइम मशीन मतलब ये होता है कि फिर वो किसी और दुनिया में पहुंच गई, वक्त से पहले या वक्त के पीछे बहुत ज्यादा चली गई। और यही वजह है कि कभी 1840 में दिखती है तो कभी रशिया में दिखती है, कभी जर्मनी में दिखती है। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये जो ट्रेन है इसके बारे में आखिरी बस यही कहा जाता है कि शायद ये एक जो टाइम मशीन है उस टाइम मशीन ने ही इस ट्रेन को एक तरह से निगल लिया और उसने अपने आप में संभाल लिया। और यही वजह है कि आज तक इतनी बड़ी लंबी चौड़ी ट्रेन कभी किसी को मिली नहीं और ना इसके बारे में कोई जानकारी मिली। अब ये सच है क्या? यहां पे 2 चीजें हैं।
1911 में लोम्बार्डी माउंटेन के करीब इस टनल में ट्रेन दाखिल हुई। जेनेटी कंपनी की ट्रेन थी, 106 लोग थे, इसके सारे दस्तावेज और सब कुछ है। लेकिन वो ट्रेन कहाँ चली गई, टनल से बाहर क्यों नहीं निकली? लगभग 1 किलोमीटर से कम की वो लंबाई थी टनल की, ये भी सच है। वो ट्रेन कभी मिली नहीं, ये भी सच है। वो 106 जो 2 आया था, उसके अलावा 104, उनके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिली। तो सवाल है कि इस ट्रेन के साथ हुआ क्या? बड़ी लंबी जांच चली। आज भी इटली में ये एक मिस्ट्री है और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक मिस्ट्री आज भी। लेकिन इस ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। लोग यही कहते हैं कि सिर्फ ये टाइम जो मशीन है उसी का हाथ हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ऐसी और भी कई कहानियां जिसमें टाइम मशीन के बारे में आपको बता कि कई ऐसे प्लेन हैं जो गायब हुए, कई कहानियां ऐसी मैं आपको सुनाई। लेकिन अपने आप में एक पूरे ट्रेन का लापता होना यह वाकई रहस्यमय है।